नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा एक्सरसाइज 5.1 के साथ। और एक्सरसाइज 5.1 में हम आज केवल दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। आप इन फर्स्ट टू क्वेश्चंस में जो हमारा वर्किंग रूल है क्वेश्चन सोल्व करने का वो आप अच्छे से सीख पाओगे। तो आप पेन और नोटबुक पे लेके बैठ जाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx = 5x - 3, x = 0, x = -3 तथा x = 5 मींस 5 पर फलन संतत है। अर्थात हमको यहाँ पे क्या कहा गया, हमको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। 3 पॉइंट्स है हमारे x = 0, x = -3 और x = -5। हमारा जो फलन का मान है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल आते हैं या नहीं। अगर हमारे तीनों इक्वल्स आ जाते हैं, इन तीनों का वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि हमारा जो फलन है वो दिए गए बिंदुओं पर संतत है। और अगर हमारा कोई भी एक मान, तीनों मान में से कोई भी एक मान डिफरेंट आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि हमारा जो फलन है वो दिए गए बिंदु पर असंतत है, अर्थात डिसकंटिन्यूअस है, वो फलन संतत नहीं माना जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम एक बार यहाँ पर रिपीट करवा देते हैं। देखिए आप जरा ध्यान से, हम इस तरीके के क्वेश्चन में केवल 3 जो हमारे स्टेप्स है उन पर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। यह हमारा फर्स्ट स्टेप है। केवल 3 स्टेप्स में क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं और फिर ज्ञात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट। इन दोनों का मान चेक करते हैं और जो हमारे फलन का मान है दिए गए बिंदु पर, अर्थात हमारा जो फलन का जो वैल्यू होगा इसको हम लिख देते हैं f ऑफ, मान लो हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, a पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया इस कंडीशन के लिए। मान लिया इसका जो मान आएगा वो b इक्वल आएगा इनके। और जो हमारा थर्ड नंबर का जो कंडीशन होगा, थर्ड नंबर का जो कंडीशन होगा, अगर ये तीनों बराबर हैं, अगर ये तीनों का मान जो है वो बराबर है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a, अर्थात हमारा a बिंदु पर जो फलन का मान है वो इक्वल है। अगर जो हमारा ये तीनों मान इक्वल आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं कि हमारा जो फलन है वो संतत है। अगर हमारा एक भी मान, अगर हमारा मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आया राइट हैंड लिमिट के, तो हम क्या कह देंगे, और हमारा जो f ऑफ a है, अगर इन तीनों में से एक भी जो मान है वो डिफरेंट आ जाता है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं असंतत। समझ आया? तो ये प्रोसेस होता है हमारा इस तरीके के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो एक मेथड तो हो गया हमारा कि हम दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का जो मान होगा उनको हम चेक करते हैं कि हमारा तीनों जो मान है वो बराबर है अथवा नहीं है। और जो हमारा सेकंड मेथड होता है, सेकंड मेथड नहीं होता, बस ये जो फर्स्ट मेथड है इसी का एक शॉर्ट रूप हम इसको बोल सकते हैं। क्या है वो शॉर्ट रूप? जब हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था वहां पे, हमने वहां पे बताया था, आप इसको सेकंड मेथड लिख सकते हो, सेकंड मेथड। हमने वहां पे बताया था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम जो यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, मान लो हमारे पास बिंदु a है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और ये तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, ये होता है f ऑफ a, अर्थात दिए गए बिंदु a पर फलन का वैल्यू। अब जब इन दोनों की जगह हम लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, fx का मान आ जाएगा, और इक्वल्स टू a बिंदु पर, अर्थात हम यहाँ पे a बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। एक मेथड तो ये है शॉर्ट, इससे क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस मेथड से भी। तो चॉइस आपकी है कि जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने में।
हम जो मेथड यूज करेंगे हम इस मेथड को यूज करेंगे, सेकंड मेथड को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड हो या फिर सेकंड मेथड हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन में दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं x = 0 और जो हमारा फलन होगा वो है हमारे पास ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बिंदु x = 0 पर फलन का मान जो होगा वो हो जाएगा f0 इसमें आप x की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 5 × 0 - 3 आ जाएगा -3। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की जगह हम एक्सटेंस ऑफ लिमिट्स की कंडीशन लगाते हैं। ये होता है लिमिट x टेंड्स टू दिया गया पॉइंट है हमारे पास 0, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पे रखेंगे 5x - 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3। अब इसमें क्या करेंगे, हम x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 5 × 0 - 3 ये हो जाएगा 0 - 3 इक्वल्स टू -3। अब आप देखिए हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है और हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 अर्थात दिए गए बिंदु पर जब हमने लिमिट अप्लाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पे लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, हम यहाँ पे एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो कंडीशन है हमारे पास ये, और इसमें भी जब हम x = 0 रखेंगे तो इसमें भी हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो -3 आएगा। तो हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ऑफ f(x) और हमारा जो x = 0 पर फलन का जो मान है अर्थात f of 0 है वो कितना आया है, इन दोनों का मान वो आया है -3। यही तो वैल्यू आया है ना हमारे पास सोल्व होने के बाद। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये कंडीशन हमने लिख लिया है और इन दोनों का मान आया -3, अतः हम यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु x = 0 पर फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, अर्थात अतः बिंदु x = 0 पर फलन संतत है। अब अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of a तो किस तरीके से आएगा, देखिए अब हमारा जो ये कंडीशन आया है ये इक्वल आता है हमारे किसके, ये इक्वल आता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट की जगह, यही तो हम पुट करते हैं ना इन दोनों की जगह, अर्थात लिमिट टेंड्स टू पॉइंट है हमारे पास 0 f of x, ये हमारे पास कंडीशन होता है। अब इसमें हम x और h का जो हमने कॉम्बिनेशन बताया वो किस तरीके से बताया वो आप यहाँ पे थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो कंडीशन अच्छा लगेगा तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या कंडीशन था, जब हम वहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ पे माइनस लग जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, f of x ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x का जो वैल्यू है वो है 5x - 3, जो हमको फलन दिया गया है वो है हमारे पास ये। अब आप देखिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, माना x = a - h, a क्या होता है बिंदु होता है, बट हमारे पास जो बिंदु है यहाँ पे कितना है 0 है, तो हमारे पास हो जाएगा 0 - h। अगर हम दोनों साइड्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो लिमिट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं x - 0 इक्वल्स टू 0 - h, इस तरीके से भी तो हम इसको लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी कभी इस तरह के पॉइंट्स पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंपैरिजन करने पर हमको मिलेगा x टेंड्स टू क्या है हमारे पास, x का कंपैरिजन होगा 0 के साथ और h का जो कंपैरिजन हो जाएगा वो इस 0 के साथ होगा, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, लिमिट जो है आपकी बार हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 0 में।
और 0 किसके साथ अप्लाई होगा, h के साथ। तो किस तरीके से बनेगा, देखिए अब आप, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5x, यहाँ पे आप रख दीजिए x की जगह 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा चला हुआ है, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 5h माइनस 3। अब की बार हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस 3, सोल्व करने पर ये हमको मिलेगा माइनस का 3। समझ आया। अगर आप इसको राइट हैंड लिमिट से जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 0 माइनस h है, यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 0। तो आप इसको राइट हैंड लिमिट से भी आप सोल्व कर सकते हो। बस हमने यहाँ पे जो पॉइंट क्लियर किया है वो किया है कि हमारा जो x और h का जो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं वो किस तरीके से आता है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है इस फलन में वो है x इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो x इक्वल्स टू 0 पर है फलन वो क्या है, संतत है। अब बात करेंगे हम x इक्वल्स टू माइनस 3 की। तो अब की बार हमारा पॉइंट है x इक्वल्स टू माइनस का 3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो राइट साइड में लिखा है वो लिखा है कि हमारा x इक्वल्स टू 0 पर ये प्रूफ हो चुका है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम बात करेंगे बिंदु x इक्वल्स टू माइनस 3 पर जो फलन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास f ऑफ माइनस का 3 इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस का 3 माइनस 3, ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 18। अब इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप इक्वेशन ए मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इक्वेशन मानिए या ना मानिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू के बाद हमारा लिमिट क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 3, x इक्वल्स टू माइनस का 3 ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 3 f ऑफ x जो है हमारे पास ये है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे 5x माइनस का 3, x इक्वल्स टू माइनस का 3 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 5 इंटू माइनस का 3 माइनस 3, ये आ जाएगा 5 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 में माइनस का 15 माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 18। इसको आप इक्वेशन बी कह दीजिए। तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इक्वेशन ए इक्वल है इक्वेशन बी के, यही तो हमारा सोल्व होने के बाद आया है, दैट इज अर्थात लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 3 ऑफ fx इक्वल आया है हमारा इक्वेशन बी है हमारे पास ये, बट हम इसको थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस का 3। यही तो कंडीशन हमारा प्रूफ होने के बाद आया है, यही तो कंडीशन हमारा सोल्व होने के बाद आया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है x इक्वल्स टू माइनस 3 पर भी हमारा जो फलन है वो संतत है। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः x इक्वल्स टू माइनस 3 पर फलन f ऑफ x संतत है। समझा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट x इक्वल्स टू माइनस 3। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट x इक्वल्स टू माइनस 5 की। अब की बार बिंदु हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 5। हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु x इक्वल्स टू 5 मींस 5 पर फलन का जो मान होगा वो हो जाएगा f ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस का 3 इक्वल आ जाएगा कितना, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस का 3 या जाएगा प्लस का 22। इसको आप इक्वेशन कह लीजिए ना कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे कह देते हैं इसको इक्वेशन ए। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5x माइनस 3। लिमिट को पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 का 5 में गुणा हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 22। इसको आप इक्वेशन बी कह लीजिए। अब आप देखिए कि हमारा जो इक्वेशन बी है वो इक्वल है हमारा इक्वेशन ए के, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट
x टेंड्स टू 5 ऑफ fx जो आया है हमारा वो है हमारा दिए गए फलन का मान बिंदु 5 पर। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख देंगे अतः बिंदु x इक्वल टू 5 पर भी फलन fx क्या है, संतत है। समझ आया? तो आप देख सकते हो कि हमारे जो पहले दो पॉइंट्स हैं अर्थात x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 और हमारा जो तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू -5, ये हमारे पास x इक्वल टू -5, इन तीनों पर हमारे जो फलन है वो कंप्लीटली संतत आया है। अर्थात हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये बात प्रूफ होती है कि हमारे जो तीनों बिंदु है उन तीनों बिंदुओं पर हमारा जो फलन है वो प्रूफ होता है, और यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो आपको प्रोसेस जो है वो अच्छे से सीख लेना है और हर एक क्वेश्चन पे इसी तरीके से जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना है। मेथड में कोई भी चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कहा गया है कि x इक्वल टू 3 पर फलन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड में से कोई सा भी यूज करिए, मर्जी आपकी है। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को आसानी से जो संतत का जो कंडीशन है उसको प्रूफ आप आसानी से कर सकते हो। तो हम जो मेथड यूज करेंगे वो सेकंड वाला करेंगे। अर्थात हमको जो बिंदु दिया गया है x इक्वल टू 3, उस पर हम सबसे पहले दिए गए फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु x इक्वल टू 3 पर फलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस 1। 9 का 2 में गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। f ऑफ 3 इक्वल टू 18 माइनस 1 बचेगा कितना, 17। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, ये तो हमारा वर्किंग रूट होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x जो है उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 1, ये आ जाएगा 2 इंटू x। लिमिट अब की बार हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 2 गुना 3 का 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा माइनस का 1। 2 का 9 में गुना करेंगे 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। अब आप देखिए हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू 3 है ऑफ fx इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आया वो कितना है, 17 है। और हमारा जो x इक्वल टू 3 पर बिंदु x इक्वल टू 3 पर f ऑफ 3 मींस फलन का जो मान आया है वो कितना है, वो भी हमारे पास 17 है। तो हमारा जो ये कंडीशन है ये क्या होता है, ये सेटिस्फाई होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारे पास ये कंडीशन सही साबित होती है, हमारा जो वर्किंग रूल है वो बिल्कुल सही साबित होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु x इक्वल टू 3 पर फलन fx सातत्य है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो x इक्वल टू 3 पर हमको इस दिए गए फलन की सातत्य की जांच करनी थी कि सातत्य है अथवा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ये मेथड अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप आगे के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।